हेलो बच्चों, हमारे पास एक केमिस्ट्री का सवाल है जो कि रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स का है। जो कि हमसे सवाल पूछा है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। यहाँ पे सेट नंबर 2024 का ये सेट नंबर 1 ही है, चौथे का ग क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या पूछा हुआ है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ना कि कौन सा एक्स मतलब शेष सांद्रता कैसे निकालते हैं और एक्स कैसे निकालते हैं जो बची हुई सांद्रता है। तो यहाँ पूछा एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता को याद रखिएगा, हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो ए की वैल्यू है 0.6 मोल प्रति लीटर। अब हमसे पूछा है ना कि इतना से इतना होने में। अब दिक्कत यह है कि एक्स दिया है कि ए माइनस एक्स दिया है। तो याद रखिए, अगर बोले कि इतना समय में इतना पूरा हो जाता है तब तो एक्स दिया है, लेकिन बोल दिया यहाँ से यहाँ तक पहुंचने मतलब ये शेष सांद्रता है। और शेष सांद्रता को हम लोग डिनोट करते हैं ए माइनस एक्स से। तो ए माइनस एक्स की वैल्यू दी हुई है 0.4 मोल पर लीटर। तो हम फार्मूला जानते हैं K1 इक्वल टू यहाँ से निकाल लेते हैं। और याद रखिएगा यहाँ समय लगा है t बराबर 5 मिनट। अब यहाँ पे K1 बराबर होता है 2.303 बट्टे t के जगह 5 रख देंगे और लॉग यहाँ पे a बट्टे a माइनस एक्स। तो a की वैल्यू 0.6, a माइनस एक्स की वैल्यू है 0.4। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। उसी तरह K2 निकाल लेते हैं। तो K2 बराबर 2.303 बट्टे यहाँ पे टी तो हमसे पूछा हुआ है लॉग। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या दिया हुआ है कि अब याद रखिएगा ए तो पहले ही उतना ही था, क्योंकि अब बोला है ना कि यहाँ से 0.6 से 0.3 तक आने में कितना समय लगेगा। तो ए की वैल्यू 0.6 ही है। अब पहुंचना कहाँ तक है 0.3 तक। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और यहाँ से K1 और K2 जैसे ही बराबर करेंगे ये और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं तो हो जाएगा 1/5 लॉग इस 6/4 लिख सकते हैं इसको बराबर, क्योंकि ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे। और यहाँ पे हो जाएगा 1/t और ये हो जाएगा लॉग 6/3 को हम 2 लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो लॉग 6 को यहाँ पे हम लिख सकते 1/5 यहाँ रख देते हैं। इसको लॉग 6 m/n का बन जाएगा फॉर्मूला। तो लॉग m माइनस लॉग n होता है लॉग 4। और यहाँ पे लिख सकते हैं 1/t लॉग 2। अब इसकी वैल्यू हमको पता करना पड़ेगा 1/5। लॉग 6 की वैल्यू लॉग 4 की वैल्यू रखेंगे। तो लॉग 6 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए, और लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है ये भी पता होना चाहिए। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। लॉग 6 को आप तोड़ भी सकते हैं, बट वहां पे ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा 2 × 3 में। तो यहाँ पे रख देते हैं लॉग 6 की वैल्यू 0 इसका होता है 778। ये आपको वैल्यू याद रख सकते हैं। जैसे लॉग 2 पूछा है तो एक ज्यादा और पॉइंट लगा के स्टार्ट कीजिए। जैसे लॉग 2 का 0.3 से स्टार्ट होता है लॉग, और फिर लॉग 5 पे आ जाएंगे 0.6 से स्टार्ट होगा। लॉग 7 पे 0.8 से स्टार्ट होगा। उसी तरह लॉग 6 से 7 से स्टार्ट हुआ। देखिए यहाँ पे ट्रिक है याद करने का ये। लॉग 4 की वैल्यू जो होती है लॉग 2 × 2 लिख सकते हैं। और जो लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो ये जाएगा 6020, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर 1/t। और इसकी वैल्यू अभी यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे इसको घटा के यहाँ पे निकालेंगे तो 1/5 यहाँ पे बराबर नहीं रहेगा। 1/5। अब यहाँ से इसको अगर घटाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू 0. यहाँ से 0.176 ये हो गया 1/t। और यहाँ पे 3010। यहाँ से t इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लेते हैं। तो t इक्वल टू हो जाएगा 0.3010 × 5/0.17 मतलब 176 ये होगा। अब इसको कैलकुलेट करने पर t इक्वल टू यहाँ पे इसको 3010 का 5 में मल्टीप्लाई करिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1.505 करके देख लीजिए अपने से। इसका वैल्यू है 0.176। इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 8.55 एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अगर वो मिनट में है तो ये वैल्यू भी मिनट में आएगी। तो यहीं तक इसको खत्म करते हैं। अगले वीडियो में अगला न्यूमेरिकल लेके आएंगे।